जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए संगत जी कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 2013 में ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ से मुझे फ़र्स्ट टाइम इनविटेशन आया गुरुजी को सत्संग अटेंड करने के लिए। उस सत्संग को अटेंड करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर लास्ट मिनट पर पता नहीं मेरा मन में क्या इच्छा जागी और मैं अपने सारे काम छोड़ के उस सत्संग में चली गई। उसके बाद मैंने वो सत्संग को अटेंड करा। मुझे वहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगा और लास्ट में जब लंगर सर्व होने लगा तो मुझे लगा कि मैं कुछ हेल्प करूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर हेल्प मांगी कि मुझे कुछ मैं हेल्प कर सकती हूँ वहाँ पर। इस तरीके से मैंने सेवा मांगी और गुरुजी ने वहाँ पर मेरे को सेवा बख्शी। मुझे वो उस टाइम पर मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, पर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया और वहाँ पर हर महीने सत्संग होता था, तो इसी तरीके से गुरुजी ने हर महीने मुझे सेवा बख्शी। एक दिन मैं वहाँ पर प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी लंगर प्रसाद सर्व करने के लिए। मेरे जस्ट पीछे से एक अंकल जी ने मुझे आवाज़ ली और कहा, बेटा आ मैं तुझे लंगर कराता हूँ। संगत जी, मैं क्योंकि उस फैमिली से थोड़ा बहुत जुड़ चुकी थी, इसलिए हम पहले सारी संगत को लंगर करवा कर फिर जब वो 90% ऑफ दी संगत जब वो चले जाते थे, उसके बाद हम सिर्फ फैमिली मेम्बर्स लंगर करते थे। और ये बात मैं बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन अंकल जी को बोला कि मैं बाद में कर लूँगी, आप कर लीजिए, मैं आपको लंगर करवा दूँ। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे मेरी इस बात पे। मैं फिर दोबारा से प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, बेटा मैं तुम्हें लंगर करवा देता हूँ। मैंने कहा, अंकल जी मुझे नहीं करना, मैं आपको करवा दूँ। फिर उन्होंने तीसरी बार पूछा। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने मुझसे क्यों पूछा और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ी वेल ड्रेस्ड नहीं थी, तो मुझे थोड़ा पुअर फैमिली का समझकर मेरे से पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इग्नोर करा और मैं प्लेट से सर्व कर दी गई। उस टाइम के बाद मैंने 1 सवा साल तक मुझे वहाँ पर हर महीने सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, बट मैंने उन अंकल जी को कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना बंद कर दिया और मेरी शादी हो गई, मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो गई और मैं गुरुजी से क्योंकि कनेक्टेड नहीं थी, तो वहाँ पर मुझे एक बार जो स्वरूप मिला था, ब्लेसिंग स्वरूप, वो मैं अपने साथ शादी करके यहाँ पर ले आई। ये 2014 की बात है। और उसके बाद सन 2022 में अचानक से मेरे को कई लोग गुरुजी के बारे में पूछने लगे, मेरी फैमिली में, मेरे मायके में, कि तो मैं गुरुजी को मानती थी, वो कैसे हैं। उनके नोन में कुछ फैमिलीज़ उनको मानने लगे, तो मेरे से पूछने लगे, तो मैंने बोला कि बहुत अच्छे हैं, आपको मानना चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी का नाम मेरे कानों में दोबारा पड़ने लगा और मैंने फिर मेरे मन में गुरुजी के लिए इच्छा जगनी शुरू हो गई। मैंने सत्संग सुनने यूट्यूब पे शुरू कर दिए। एक दिन मेरे मन में आया कि जो आपसे 2-2 महीने पहले जुड़े हैं, उनके पास भी आपके लिए सुनाने के लिए सत्संग है, बट मैं कम से कम 1 सवा साल तक आपके साथ रही, पर मेरे पास तो कुछ भी सत्संग नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब खोला, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने यूट्यूब खोला। मैंने उस वीडियो को प्ले भी नहीं करा था, बट वो अपने आप ही म्यूट पे वीडियो आगे होती रही। उस वीडियो में गुरुजी के बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्वरूप, जब वो सत्संग के साथ संगत के साथ चल रहे हैं या बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके स्वरूप फ़ोटोज़ उस वीडियोज़ में आते जा रहे थे। और उस वीडियो में एक स्वरूप ऐसा था जिसमें वो थोड़े डिफरेंट, मतलब चोले के फॉर्म में नहीं थे, वो पैंट शर्ट में थे और उनका फेस थोड़ा सा डिफरेंट था और वो मुझे बिल्कुल उन अंकल जी की तरह लगे।
उस स्वरूप को देखकर मेरे दिमाग में तुरंत वो अंकल जी क्लिक हो गए, जो मुझे बार बार लंगर के लिए ऑफ़र कर रहे थे। और तब जाकर संगत जी मुझे कम से कम 2013-14 के बाद 2022 में मुझे जाकर ये समझ में आया कि जो मुझे वो लंगर ऑफ़र कर रहे थे वो कोई और नहीं, वो गुरुजी थे। और उसके बाद इतने टाइम तक गुरुजी मेरे से जुड़े, लेकिन उसके बाद तब मेरे मन में गुरुजी के लिए कनेक्शन जगना शुरू हुआ। ये मेरा सबसे पहला सत्संग था। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी, आपने इस बच्चे को अपने साथ जोड़ा और मेरी जितनी गलतियाँ हुई उनको माफ़ करके अपने सीने से लगाए रखा। सबको ब्लेस करना, हर संगत को जो सुन रही है, जो शेयर कर रही है, सबको ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।